इस सपना तो मैं देखता था रात को मुंगेरी लाल का। अच्छा। हाँ, अब मुंगेरी लाल का आप जानो ही, आपने कभी देखा होगा, तो छोटे छोटे थे, वो नाटक आता था और रात को देखता था, जब आँख खुलती थी कहता ये तो यही का यही है। ठीक है, बिल्कुल। जिस बच्चे के 10वीं में 70% है और 12वीं में 71% है, अब ये भी जबरदस्ती आगे। हमारा तो इतना बजट नहीं था कि हम एलन में उसमें इधर उधर भेज दें। ठीक है। तो मैम हमें पता चला कि जेनेसिस, एक ही जेनेसिस खुला है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं सीधा इनके पास पहुंचा। हाँ जी। मगर भाई हमारा मुन्ना है भाई, देख लो आप इसे कोचिंग करा दो, नंबर तो इतने हैं। प्राइवेट में तो करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। हम तो अपने घर रहते हैं 2 बजे मोबाइल वगैरह, मगर क्या बात भाई बेटे, ठीक है। हाँ। नहीं क्या देख रहा मोबाइल पे? कहने लगा सर से मैं डाउट ले रहा। अरे अच्छा। मगर 2 बजे डाउट? 2 बजे? अरे मैं कौन से सर है ऐसे 2 बजे तुझे डाउट दे रहे? सोच नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मैम कहने लगे जी एसपी सर है, मेज सर है, मैं तो किसी टाइम भी उन्हें वो कर दूं, वो क्या एकदम बात मुझे है। डाउट देते हैं। खुशी के आंसू आ गए कि कहाँ था, कहाँ पहुंच गया। लगता था कि ऐसा हो पाएगा? लगता नहीं था मैडम, लेकिन जेनेसिस की वजह से सब कुछ मुमकिन हो गया। हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, छिपा होता है, बस उसको निकालने की जरूरत है, तो वो हमारी टीम कर लेती है। यूपी शामली से एक परिवार इस समय मेरे साथ है, अक्षित गर्ग का। मैं 70% पाकर भी क्या बच्चा डॉक्टर बन सकता है? अगर आप सोच रहे हैं कि परसेंटेज कम है और आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप मेहनत करेंगे और आपका सपना है और आपका इस सपने को पूरा करना है आपको, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। एक परिवार में आपके साथ मिलवाऊंगी। ये वीडियो करने के पीछे कारण सिर्फ इतना है कि अगर आपने भी ये सोचा हुआ है कि परसेंटेज कम है और आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं और आपको कोई सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करेगी। जेनेसिस क्लासेस से, शामली से पूरी टीम यहां पर पहुंची है, आप देख सकते हैं। और ये एक गर्व का पल एक और परिवार के लिए। पूरी सीरीज आप लगातार हमारे साथ देखते चले जा रहे हैं। पहले हरियाणा और अब हरियाणा के बाद यूपी से ये सीधी तस्वीरें शामली से आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर डायरेक्टर मैम शामली ब्रांच से, जेनेसिस क्लासेस से डायरेक्टर मैम नीना इलावत आज इनके परिवार के पास पहुंची है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अक्षित गर्ग है। अक्षित, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से ये सफर आपने तय किया और आज आपको ये पहनकर कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है बहुत। मैं 12th में 72% थी, फिर मैंने जेनेसिस ज्वाइन किया। ठीक है। जेनेसिस मतलब मुझे बेसिक मेरे कुछ क्लियर नहीं थे, फिर जेनेसिस में आगे मेरे बेसिक क्लियर करे। ठीक है। तो इनकी उससे आज मैं मेरा नीट क्लियर हो पाया। तो जब तक जेनेसिस नहीं था तब तक कैसे क्या आपने किया और जेनेसिस में जाकर कैसे इंप्रूवमेंट हुई? जैसे परसेंटेज बहुत कम थी आपकी। मतलब टीचर ऐसे थे, टीचर जितने बार हमने डाउट पूछे सारे डाउट हमारे क्लियर करते थे। ये नहीं था कि जितनी बार हमने कुछ भी मतलब कॉन्सेप्ट वीक था तो जितनी बार पूछा वो सब बताया। उसकी कभी लगा था कि 10th में इतने कम मार्क्स हैं और मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? नहीं सोचा तो कभी, जेनेसिस की वजह से हो गया। वो भी सरकारी कॉलेज। क्या बात है। पिताजी हमारे साथ हैं। सर पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू मैम। आप क्या काम करते हैं? मेरा एक छोटा सा डायग्नोस्टिक का काम है मैम। हाँ। ये पैथोलॉजी लैब है, इनका सप्लाई का काम। ठीक है। तो सर सपना किसका था, बेटे का या आपका? नहीं, सपना तो मैं देखता था रात को मुंगेरी लाल का। अच्छा। हाँ, अब मुंगेरी लाल का आप जानो ही, आपने कभी देखा होगा, तो छोटे छोटे थे, वो नाटक आता था, वो रात को देखता था, जब आँख खुलती थी कहता ये तो यही का यही है। ठीक है। तो वो सपने में देखता था, पर मैं कैसे पूरे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जिस बच्चे के 10वीं में 70% है और 12वीं में 71% है, अब ये भी जबरदस्ती। आप जबरदस्ती की भाषा आप समझोगे कि भाई ये कहना भाई प्रैक्टिकल में इसके कुछ सही से करा दो आप। बिल्कुल। और 10वीं में भी वो करा के जब जाके इसके 71 और 70% बने। तो ये रास्ता किसने दिखाया कि ये सफर आसान हो जाएगा? ये तो माइंड में टेंशन आया थी, पता चला कि हमारा तो इतना बजट नहीं था कि हम एलन में उसमें इधर उधर भेज दें। ठीक है। तो मैम हमें पता चला कि जेनेसिस, एक ही जेनेसिस खुला है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं सीधा इनके पास पहुंचा। हाँ जी। मगर भाई हमारा मुन्ना है भाई, देख लो आप इसे कोचिंग करा दो, नंबर तो इतने हैं। अच्छा। तो ये बोले कि भाई इतने नंबर वाला, देखो जी वैसे तो हम मेहनत करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करेंगे, देखो तुम्हारा बच्चा सफल हो जाए, वैसे इतने नंबर वाला बच्चा बहुत ही कम सफल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो MBBS कर तो अगर प्राइवेट मिल जाता है या प्राइवेट में तो करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। हम तो अपने घर रहते मैम हमारा बजट नहीं था कि हम प्राइवेट में पढ़ा देते। तो अब वो भी सरकारी कॉलेज मिल गया बेटे को। हाँ, एक इन टीचरों की जो है, जैसे महेश सर हुए, SP सर हुए, एक दिन रात को मैं लेट रहा था, रात को 2 बजे मोबाइल वगैरह, मगर क्या बात भाई बेटे, ठीक है। हाँ। नहीं क्या देख रहा मोबाइल पे? कहने लगा सर से मैं डाउट ले रहा। अरे अच्छा। मगर 2 बजे डाउट? 2 बजे? अरे मैं कौन से सर है ऐसे 2 बजे तुझे डाउट दे रहे? सोच नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मैम कहने लगे जी SP सर है, मेज सर है, मैं तो किसी टाइम भी उन्हें वो कर दूं, वो क्या एकदम बात मुझे है। डाउट देते हैं। क्या बात है। मगर भाई कौन से है भाई, रात के 2 बज रहे, तो
है, उन्हें भी सोन देगा और अपना आप भी सोन देगा, हमें भी सोन देगा। मेरी ऐसे आंख खुल गई बिल्कुल अचानक। बिल्कुल। तो ये इन लोगों की मेहनत है जी, नहीं तो हमारे पास तो कुछ नहीं था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से परसेंटेज भी कम थी, लेकिन पिता का सपना जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया, मुझे लगता है इस वीडियो को साथ के साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर इस पे करें, ताकि ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये काफी सारे परिवारों के बच्चों के भविष्य को जो है उनके ड्रीम को पूरा करेगा। मम्मी हमारे साथ है, एक माँ की बहुत अहम भूमिका होती है बच्चे की जिंदगी में, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम बहुत खुशी मिलती है जब इस का नंबर आया, खुशी के आंसू आ गए कि कहाँ था कहाँ पहुंच गया। लगता था कि ऐसा हो पाएगा? लगता नहीं था मैडम, लेकिन जेनेसिस की वजह से सब कुछ मुमकिन हो गया। क्या बात है। जीरो से हीरो बन गया मैम। जी जी जी, जीरो से हीरो बन गया। जीरो था, हम तो देखो उसके सामने गए कि हमें दिख रहा है इसे क्या करा भाई, हमारी तो जिंदगी वीरान हो रही है। मतलब आपको लगता है ना कि एक सही रास्ता अगर कोई दिखा दे तो हाँ। एक घर से एक बच्चा तो 7 पीढ़ियां सफल। ये आप सही कह रहे मैम। बिल्कुल। तो तो आप हमें देख तो जो है, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये जेनेसिस इतनी मेहनत करेंगे कि लोग देखो पढ़ाते तो सब है बिल्कुल, पर पढ़ना सिखाना बिल्कुल एक वो सबसे बड़ी कला है। बाद में समझे ये पढ़ा हो गया, ऐसे ही बेटा रहता था 10वीं 12वीं में, मैंने इसको बैठा के तैयारी करवाई है, तब इसके 70% आए हैं, नहीं तो ये ऐसे ही लेट जावा था कि मुझे नहीं करना, मुझे। चलिए अब तो वो डॉक्टर बनने वाला है। लेकिन इसको जेनेसिस में आने के बाद में इतनी लगन हुई कि इसे दिन रात कुछ दिखाई नहीं दिया कि मुझे क्या करना है, बस एम्स बना लिया कि टीचर ने पढ़ा दिया। ठीक है पढ़ाना तो एक कला है जी, पढ़ना सिखाना एक बहुत बड़ी कला है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चा पढ़ना नहीं जानता और उसे इतना टैलेंट पैदा करना उसके अंदर कि वो भी इतना मोटिवेट करना या इतनी मेहनत करना उस बच्चे के साथ में कि वो आज एक क्लियर हमारा खुशी में एक नीट क्लियर करा और आपका मेरठ वाला मेडिकल कॉलेज भी मिला है। तो आप देख सकते हैं ये परिवार के लिए एक बहुत अच्छा पल है। तो शामली से भी जेनेसिस की टीम हमारे साथ है, जितेंद्र जी भी करनाल से आज परिवारों से मीटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हर परिवार चाहता है एक बार इनसे मुलाकात जरूर हो। मैम यहाँ पर पहुंचे हुए। मैम क्या कहना चाहेंगे? लगातार अगर बात करें परिवारों से आप मिल रहे हो और एक सीरीज जो है हमारी चल रही है ताकि और बच्चों तक भी ये मोटिवेशनल वीडियो पहुंचे। मतलब बच्चा कमजोर नहीं होता जी, हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, छिपा होता है, बस उसको निकालने की जरूरत है। तो वो हमारी टीम कर लेती है। बिल्कुल। और इन्होंने किया है, उसी के बेस पे इसका रिजल्ट आ गया। बाकी तो मेहनत इसकी है। वाकई में रात को 2 बजे भी बच्चों के डाउट्स को क्लियर किया जाता है। हाँ मैम बिल्कुल, जैसे हम जग रहे होते हैं, बच्चों के पास मैसेज आ जाते हैं तो हम उसका रिप्लाई कर देते हैं, या फिर रहता है कि सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं तो फिर हम उसका रिप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों के साथ कनेक्टिविटी हमारी 24 घंटे रहती है और उसी का एक रीज़न है कि ये बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो कई अनवांटेड चीज़ें नहीं देखते हैं, फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो रिजल्ट इसी वजह से हमारा बेटर आता है। और अक्षित तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं या वीक है, बिल्कुल। डेडिकेशन है बच्चे की और उसी वजह से ही आज इसका सक्सेशन हुआ है। और मेरे को पता है, मैंने देखा है इसको कि जैसे कि गांव से आता था, ऊन से डेली अप डाउन करता था और बस स्टैंड तक ये बस से आता था और फिर डेली उसके बाद में बस स्टैंड से जेनेसिस तक डेली पैदल जाता था। 1.5 किलोमीटर का वो रास्ता है, धूप हो सर्दी हो हमेशा पैदल ही आना जाना होता था। तो वो डेडिकेशन था कि आना है, सर्दी हो गर्मी हो, बैठ के पढ़ना है सुबह से लेकर शाम तक, डाउट्स लेने हैं। और इस यही रीज़न है, ग्रुप में बैठ के पढ़ते थे, पूरा का पूरा ग्रुप आज सेलेक्ट हुआ है इनका, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। देखिए कई बच्चे अपने भविष्य को खुद भी सुधार सकते हैं अगर बच्चे ने प्रण कर रखा है, क्योंकि माता पिता भी अहम भूमिका निभाते हैं और टीचर्स भी, लेकिन अगर बच्चा अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है तो अपनी मंजिल पा लेता है। जी मैम इसमें डॉक्टर नितेंद्र जी का बहुत अहम रोल है। अच्छा। वो यूं कि उन्होंने इसने जैसा कि ये हौसला बिल्कुल पस्त कर दिया, इसने हमें कह दिया कि मैं नहीं करूंगा जी, तो उन्होंने हमें बुलाया, इसे बुलाया और मुझे भी बुलाया। ठीक है। उन्होंने इस तरह की बातें करी कि ये एकदम ये तैयार हो गया एमबीबीएस करने के लिए, अन्य तो ये घर पे बैठ जाता। और नितेंद्र जी ने स्पेशल बुला के वहीं पे बहुत जबरदस्त कहला, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो मैं हूँ, पर मुझे एक साल और दे दो, 1 साल और मेहनत कर ले दो। 628 नंबर पे इसने अपने हौसले परस्त कर दिए थे। तो आप देख सकते हैं यही काबिल तारीफ जो जेनेसिस की टीम का है। सर इतनी कम, मतलब इतना कम परसेंटेज और उसके बाद सरकारी कॉलेज भी कैसे है? ये तो जो शामली की टीम है ना बड़ी शानदार है जी। इतना अच्छा परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन और एवरेज बच्चों से मुझे आके खुद अच्छा लग रहा है और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ये महेश सर हैं, एसपी सर हैं और जो भी बायोलॉजी के टीचर हैं और डायरेक्टर नीला लावत, जब से ये आना स्टार्ट हुए तो पॉजिटिविटी अलग ही बढ़ गई है। बिल्कुल। जेनेसिस का जो माहौल है वो सात्विक मिलेगा। बिल्कुल। सात्विक आप देखो, इनके आने से एक जैसे छोटे शहर में बच्चियों को भेजना इंस्टीट्यूट में अकेले, लेकिन अब पेरेंट्स बिल्कुल टेंशन फ्री हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि बहुत अच्छे हाथों में है। बिल्कुल। टीम भी बहुत शानदार है और मुझे नहीं लगता कि भाई आसपास की जगह इतना अच्छा परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन होगा।
मेन अच्छी बात क्या है कि सुबह से शाम तक इंस्टीट्यूट में बच्चों को बैठाते हैं, ड्रॉपर बैच वाले बच्चों को, और जो 11th-12th वाले वो इवनिंग आके पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन बहुत शानदार है। और जैसे बताया 70% नंबर, 70% वालों को पेरेंट्स भी सोच लेते हैं कि भाई कुछ BSc करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन इसने ऐसे कई सारे पेरेंट्स के लिए मोटिवेशन है और बच्चों के लिए मोटिवेशन है, जो हताश होकर बैठ जाते हैं कि परसेंटेज बहुत कम है, तो बहुत शानदार है। तो आप देख सकते हैं जेनेसिस क्लासेस से अगर बात करें तो शिक्षा और संस्कारों का एक ऐसा मिश्रण जो है बच्चे के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जेनेसिस क्लासेस वो भी देता है, क्लासेस में गीता तक पढ़ाई जाती है, बच्चे के साथ एक पर्सनल रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं ताकि बच्चों और टीचर के बीच में कोई भी गैप ना रहे। इस वीडियो को, वैल्यूएबल वीडियो को हर किसी तक पहुंचाएं ताकि हर कोई इस वीडियो को देखे और मोटिवेट जरूर हो। फिर से एक बार रशरा तलवार के साथ शामली से सीधी तस्वीरें।